अस्सलाम वालेकुम साथियों, जुएल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत, वेलकम, खैर मकदम है। मेरा नाम मंसूर आलम है। जुएल स्टडी पॉइंट को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग सबसे पहले जुएल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दी जाएगी, जिससे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। हर एक वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम पे सेंड की जाती है। आज का टॉपिक है ज़बान की महारतें। ज़बान की महारतें, ज़बान की जो महारतें होती हैं, लिखा है हर ज़बान की 4 बुनियादी महारतें होती हैं। दुनिया में जितनी भी ज़बान हैं, जितनी भी लैंग्वेज हैं, सभी लैंग्वेज की 4 महारतें होती हैं। वो बुनियादी तौर पर कितनी महारतें होती हैं? 4 होती हैं। पहली है सुनना, नंबर 1 है सुनना। सुनना का मतलब होता है लिसनिंग, सिमात। बोलना, बोलना का मतलब होता है ज़बान इजहार यानी स्पीकिंग, जिसको इंग्लिश में कहेंगे स्पीकिंग, यानी हमें क्या करना है? ज़बान को इजहार करना है। तीसरा है पढ़ना यानी ख्वानदगी। पढ़ना का मतलब होता है रीडिंग। लिखना यानी तहरीर, राइटिंग। तो ये 4 बुनियादी महारतें हैं। उर्दू की, इंग्लिश की, अंग्रेज़ी की, किसी भी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी भाषा, कोई भी ज़बान हो, हर एक ज़बान की 4 बुनियादी महारतें होती हैं। पॉइंट पे आते हैं। पहला, सुनने और पढ़ने की महारत का ताल्लुक़। सवाल पूछा जाएगा सुनने और पढ़ने की महारत का ताल्लुक़ किससे है? तो इसका जवाब आपको देना होगा दूसरों के ख़यालात को समझने, दूसरों के ख़यालात को समझने से होता है, इसलिए उन्हें तहसीली महारतें कहते हैं। तहसीली महारतें कहते हैं। 2 तरीके से ये सवाल पूछा जा सकता है। दूसरों के ख़यालात को समझने से होता है, इसलिए उन्हें तहसीली महारतें कहते हैं। ये किस ज़बान की बुनियादी और महारत से लिया गया है या किस बुनियाद से महारत का ताल्लुक़ रखता है? तो ताल्लुक़ किससे रखता है? सुनने और पढ़ने से। अगर यह सवाल करता है ये जवाब होगा, और अगर यह सवाल करता है सुनने और पढ़ने की महारत का ताल्लुक़ किससे है, तो ताल्लुक़ किससे है? दूसरों के ख़यालात को समझने से होता है, इसलिए उन्हें तहसीली महारतें कहते हैं। अगला पॉइंट है बोलने लिखने की महारत का ताल्लुक़। बोलने लिखने की महारत का ताल्लुक़ किससे है? बोलने और लिखने की महारत का ताल्लुक़ अपनी बात और अपने ख़यालात दूसरों तक पहुंचाने और उन्हें मुतासिर करने से होता है, इसलिए उन्हें तामीरी महारतें और तख्लीकी महारतें भी कहते हैं। तख्लीकी महारतें भी कहते हैं। बोलने और लिखने की महारत का ताल्लुक़ किससे है? सवाल ये पूछा जाएगा बोलने और लिखने की महारत का ताल्लुक़ किससे है? इसका जवाब देना है अपनी बात और अपने ख़यालात, यानी अपनी बात को और अपने ख़यालात को दूसरों तक पहुंचाना, यानी हमारी जो बात है दूसरों तक पहुंचाने के लिए ये जो ताल्लुक़ है ये बोलने और लिखने की महारत का ताल्लुक़ है। या यह सवाल पूछा जा सकता है कि अपनी बात और अपने ख़यालात दूसरों तक पहुंचाने और उन्हें मुतासिर करने से होता है, यह किस से ताल्लुक़ है, किस महारत का ताल्लुक़ है? तो बोलने और लिखने का ताल्लुक़ है। अगला पॉइंट लिखा है ये चारों ज़बान की बुनियादी महारतें कहलाती हैं। ये चारों ज़बान की क्या कहलाती हैं? बुनियादी महारतें कहलाती हैं। कोई भी ज़बान हो, कोई भी लैंग्वेज हो, हर एक ज़बान की 4 बुनियादी महारतें होती हैं। पहला होता है सुनना। सुनना जिसको कहते हैं सिमात यानी लिसनिंग। सिमात यानी सुनना ज़बान के इक्तिसाब में सबसे पहली और अहम बुनियादी महारत है। यह ज़बानी शक्ल में है। ज़बान की आमोजिश की इब्तिदा सुनने से होती है। जो ज़बान होती है, सिमात का मतलब होता है सुनना, यानी सुनना ज़बान के इक्तिसाब का मतलब होता है सीखना। हमें अगर कोई भी ज़बान सीखना है तो सीखने के लिए हमें सुनना सबसे ज़्यादा लाजमी है। जब हम सुनेंगे नहीं अच्छे से तो हम ज़बान नहीं सीख पाएंगे। तो सिमात यानी सुनना ज़बान के इक्तिसाब में सबसे पहली और अहम बुनियादी महारत है। कह रहा है इक्तिसाब में
ज़बान को सुनना और बुनियादी पहली अहम महारत है। ज़बानी शक्ल में है। ज़बान की आमोजिश की इब्तिदा सुनने से होती है। जो ज़बान की आमोजिश होती है, जो ज़बान सीखी जाती है, ज़बान की इब्तिदा सीखने से, सुनने से होता है। पहले हम सुनेंगे तभी सीख पाएंगे, ऐसे ज़बान को नहीं हासिल कर पाएंगे। अगला कह रहा है, सुनी हुई बात के माने को हम दो तरह से समझते हैं। जो बात कही गई है, सुनी गई है, सुनना यहाँ था पहला पॉइंट। अब कह रहा है सुनी हुई बात के माने को हम दो तरह से समझते हैं। अब जो बात हमने सुनी हुई है उसके दो तरह के माने हैं। एक होता है लफ्ज़ों की बुनियाद पर, लफ्ज़ों की बुनियाद पर। दूसरा होता है साबिका मालूमात की बुनियाद पर। लफ्ज़ों की बुनियाद पर क्या होता है और साबिका बुनियाद पर क्या होता है, ये आप लोग समझ लीजिए। लफ्ज़ों की बुनियाद पर, लफ्ज़ों की बुनियाद पर का मतलब ये हुआ, जैसे लिखा अलिफ मादा मीम साकिन आम, तो इसका मतलब ये हुआ जैसे मैंने आम लिखा तो बच्चे इसके लफ्ज़ों की बुनियाद पर यानी माने इसके समझ लें कि आम एक इस तरह से हमारा फ्रूट होता है। आम का फिगर बना होगा, जान जाएंगे बच्चे कि ये आम है, उससे समझ जाएंगे कि ये आम लफ्ज़ों के साथ समझेंगे और सीखेंगे। और साबिका मालूमात, साबिका मालूमात क्या होता है? साबिका मालूमात में ये होता है यानी पिछला जो हमने सीखा है, हमने का सीखा है, अब हमें खा सीखना है, तो हमें ये पिछला सीख चुके हैं, अब हमें खा सीखना है, तो इसको कहते हैं साबिका मालूमात की बुनियाद पर। यानी सुनी हुई बात के माने को हम दो तरह से समझते हैं। टीचर क्लास में कैसे पढ़ाते हैं, पहले जो पढ़ाया है उसके बाद में अगर अगले दिन पढ़ाएंगे तो पहले आपको बता देंगे कि कल ये हमने टॉपिक पढ़ाया था, इससे आगे आज डिस्कस किया जाएगा। वही चीज़ कह रहा है साबिका मालूमात की बुनियाद पर। अब सिमात की दो सूरतें हैं, सिमात की दो सूरतें हैं। एक होता है तामुलाती सिमात। तामुलाती सिमात होता है जैसे आमने सामने। तामुलाती का मतलब होता है आमने सामने, या हम लोग टेलीफोन पे बात करते हैं। देखिए लिखा है, समझ लेते हैं। तामुलाती सिमात जैसे आमने सामने और टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान सिमात। जिस तरह इंसान आमने सामने बातचीत करता है उसको तामुलाती सिमात कहते हैं, या टेलीफोन या सेलफोन के माध्यम से, सेलफोन के ज़रिए गुफ्तगू जो की जाती है उसको तामुलाती सिमात कहते हैं। एक होता है गैर तामुलाती सिमात। गैर तामुलाती सिमात का मतलब नहीं, गैर का मतलब नहीं। इसमें आता है रेडियो, टीवी और लेक्चर के दौरान सिमात। जो रेडियो होता है, तो रेडियो क्या होता है, जो हम चैनल लगा देंगे रेडियो का, वो सिर्फ वो हम उसको सुन सकते हैं और अपना रिप्लाई नहीं दे सकते हैं। और टीवी में सिर्फ वो हम लोग देखेंगे और सुनेंगे भी, दोनों चीज़ें होंगी, लेकिन अपनी बात हम उन तक नहीं पहुंचा सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। तो ये होता है गैर तामुलाती सिमात। अगला पॉइंट है बोलना, स्पीकिंग, यानी ज़बानी इजहार। ज़बानी इजहार क्या होता है? ज़बान की चार बुनियादी महारतों में दूसरी अहम बुनियादी महारत है बोलना। यानी बोलना जो ज़बान की चार महारतें हैं उसमें सबसे अहम, दूसरी सबसे अहम बुनियादी महारत क्या है? बोलना है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि ज़बान की चार बुनियादी महारतों में दूसरी सबसे अहम क्या है, महारत कौन सी है? तो बोलना है। बोलना, ज़बानी इजहार, ज़बान की चार बुनियादी महारतों में दूसरी अहम बुनियादी महारत बोलना है। ये ज़बानी शक्ल में है, इसे तख्लीकी महारत भी कहते हैं। बोलना है, इसे तख्लीकी महारत भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? बोलना महारत कहते हैं। ठीक है। बुनियादी, ज़बान की चार बुनियादी महारतों में दूसरी अहम बुनियादी महारत क्या है? नंबर 1 बोलना, नंबर 2 तख्लीकी महारत भी कहते हैं। बोलना यानी ज़बानी इजहार। अगला पॉइंट है पढ़ना। पढ़ना का मतलब होता है ख्वानदगी, यानी मुताला करना, रीडिंग। ज़बान की चार बुनियादी महारतों में से तीसरी अहम बुनियादी महारत है। सवाल पूछा जाएगा कि ज़बान की चार बुनियादी महारतों में से तीसरी अहम महारत कौन सी है? तो तीसरी अहम महारत है पढ़ना। तीसरी अहम महारत क्या है? पढ़ना है। या ये पूछा जा सकता है पढ़ना कौन सी महारत में आता है, पहली, दूसरी, तीसरी? तो तीसरी महारत में आता है।
بنیادی مہارت میں زبان کی 4 بنیادی مہارتوں میں سے تیسری اہم بنیادی مہارت پڑھنا ہے۔ پڑھنا تحریری شکل میں ہے۔ یہ اصول علم کا ہے بے حد اہم ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے ہم لکھی ہوئی علامت کو پہچانتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں لکھا ہے، ان کو سمجھتے ہیں اور ان سے معنی اخذ کرتے ہیں۔ پڑھنے کے عمل میں الفاظ کو پہچاننا اور معنی اخذ کرنا شامل ہے۔ پڑھنے میں کیا ہے؟ پڑھنے میں جب پڑھتا ہے بچہ، زبان کی 4 بنیادی مہارتوں میں سے تیسری اہم بنیادی مہارت کیا ہے؟ پڑھنا ہے۔ یہی سوال پوچھا جائے گا کہ زبان کی 4 بنیادی مہارتوں میں سے تیسری اہم بنیادی مہارت کون سی ہے؟ تو تیسری اہم بنیادی مہارت ہے پڑھنا، جس کو کہتے ہیں ریڈنگ، خواندگی۔ پھر آگے ہے کہہ رہا ہے پڑھنا تحریری شکل میں ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ تحریری شکل میں۔ پڑھنا تحریری شکل میں ہے۔ یہ اصول علم کا بے حد اہم ذریعہ ہے۔ یہ علم کا بے حد اہم ذریعہ ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ جب جتنا ہم مطالعہ کریں گے اتنا اچھا ہمیں گیان حاصل ہوگی، اتنا اچھا ہمیں تعلیم شکشا ملے گی۔ اس کے ذریعے ہم لکھی ہوئی علامت کو پہچانتے ہیں۔ جو لکھا ہوا ہوتا ہے ہم کس کے ذریعے پہچانتے ہیں؟ پڑھنے کے ذریعے۔ یہ لکھا ہے رات، اب ہم نے اسے پڑھا رے اور الف اور تے، رات۔ رات کا مطلب یہ ہو گیا کہ اندھیرا، یعنی یہ لکھی ہوئی علامت کو ہم پہچانتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں اور ان سے معنی اخذ کرتے ہیں۔ پھر ان کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سمجھتے ہیں اور اس کے بعد معنی اخذ کرتے ہیں۔ پڑھنے کے عمل میں الفاظ کو پہچاننا اور معنی اخذ کرنا شامل ہے۔ جو بھی چیز ہم پڑھتے ہیں اسے معنی اخذ کرتے ہیں اور اسی کے حساب سے مطالعہ کرتے ہیں۔ معنی اخذ کرنے کے بعد الفاظ کو پہچان لیتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے پڑھنے کے 3 اجزاء ہیں۔ اجزاء ہیں، پڑھنے کے 3 اجزاء ہیں۔ ایک پہلا ہے چھپی ہوئی علامت کو پڑھنا، چھپی ہوئی علامت کو پڑھنا، چھپی ہوئی علامت کو پڑھنا۔ جیسے چھپی ہوئی یہ لکھا ہے آج، تو یہ آج لکھا ہے، چھپی ہوئی علامت کو ہم نے پڑھ لیا، الف مادہ جیم ساکن آج ہو گیا۔ دوسرا ہے آواز پیدا کرنا، الف مادہ جیم ساکن، اب کہیں گے آج، یہ آواز پیدا ہوئی۔ پھر کہہ رہا خیالات کو سمجھنا، خیالات کو سمجھنا۔ خیالات کا مطلب یہ ہوگا کہ پڑھا الف مادہ جیم ساکن آج، اب اس کے خیالات کو سمجھ رہے ہیں۔ آج کا مطلب ہوتا ہے یعنی آج، اب کل اور کل کا دن الگ ہو گیا، آج کا مطلب آج ہی کی بات کر رہا ہے، یہ ہوتا ہے۔ پڑھنے کے 3 اجزاء ہیں، چھپی ہوئی علامت کو پہچاننا، آواز پیدا کرنا، خیالات کو سمجھنا۔ جویل اسٹڈی پوائنٹ کو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبھی لوگ سب سے پہلے جویل اسٹڈی پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اور ہر ایک ویڈیو کی PDF ٹیلی گرام پہ شیئر کی جاتی ہے، ٹیلی گرام سے سبھی لوگ جوائن ہو جائیے۔ ڈسکرپشن میں ٹیلی گرام کی لنک دے دی جائے گی۔ اللہ حافظ۔